क्लास 8 हिंदी वलरी पाठ 3 मेरा देश मेरी माँ। प्रश्न उत्तर अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, भारत पर दुश्मनों ने कब आक्रमण किया? भारत पर दुश्मनों ने। उत्तर, दुश्मन ने भारत पर सन 1965 में आक्रमण किया। प्रश्न 2, मेजर को तुरंत किसका स्मरण हो गया? उत्तर, मेजर को तुरंत मातृभूमि का स्मरण हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मेजर ने किसके पैर छूकर प्रणाम किए? उत्तर, मेजर ने अपनी मां के पैर छूकर प्रणाम किया। क्वेश्चन नंबर 4, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए कौन तैयार थे? उत्तर, इच्छोगिल नहर को तोड़ने के लिए भारतीय सेना तैयार थे। भारतीय सेना तैयार थे। मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए मोर्चा को संभाला? मेजर ने किसकी परवाह नहीं करते हुए? उत्तर, मेजर ने मौत की परवाह नहीं करते हुए मोर्चा को संभाला। मौत की परवाह नहीं करते हुए। मेजर ने अधिकारियों से क्या कहा? अधिकारियों से। उत्तर, मेजर ने अधिकारियों से हाँ है मेरी मां तक संदेश पहुंच देना। तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। पीठ पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, मेजर आत्माराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में किसकी बाजी लगा दी? उत्तर, मेजर आत्माराम त्यागी ने मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा दी। मातृभूमि की रक्षा में प्राणों की बाजी। प्रश्न 8, मेजर आत्माराम त्यागी ने किसे दिए हुए वचनों का पालन किया? उत्तर, मेजर आत्माराम त्यागी ने मां को दिए हुए वचनों का पालन किया। मां को दिए हुए वचनों का पालन किया। क्वेश्चन नंबर 2, 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश अचानक क्यों दिया गया? आदेश अचानक क्यों दिया गया? उत्तर, सन 1965 में चारों तरफ शांति का वातावरण फैला हुआ था। अचानक वातावरण बदल गया। भारत पर दुश्मनों ने हमला कर दिया, जिससे छुट्टियां बिताने गए सैनिकों को तुरंत वापस आने का आदेश दिया गया। सैनिकों को। क्वेश्चन 2, युद्धभूमि जाने से पहले मेजर ने जब मां को प्रणाम किया तब दोनों की स्थिति कैसी थी? उत्तर, युद्धभूमि को जाते हुए मेजर ने जब मां को प्रणाम किया तो सिर पर हाथ रख आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा
ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। मेजर का गला रुध गया और मातृभूमि का स्मरण हो गया। मातृभूमि का स्मरण हो गया। प्रश्न 3, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर मां ने क्या आशीर्वाद दिए? उत्तर, युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे इस समय। दोस्तों इसका उत्तर मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। कंप्लीट उत्तर नोट करना है। युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए मां ने कहा, बेटे इस समय प्रत्येक भारतीय को राष्ट्र रक्षा करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जाओ और दृढ़ता से अपना कर्तव्य का पालन करो। याद रहे, भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द क्या थे? अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द। उत्तर, अमृतसर के अस्पताल में मेजर के अंतिम शब्द है हाँ। अंतिम शब्द है हाँ। मेरी माँ तक संदेश पहुंचा देना, तुम्हारे बेटे ने गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं। गोलियां सीने पर खाई है, पीठ पर नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, मेजर आत्मा राम त्यागी की युद्ध कौशलता के बारे में आप क्या जानते हैं? अपने शब्दों में लिख। उत्तर, मेजर आसाराम त्यागी को पता था कि इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए एक चुनौती है। अपनी युद्ध कुशलता का परिचय देते हुए मौत की परवाह किए बिना मेजर ने मोर्चा संभाल लिया। इन पर देशभक्ति का जोश छाया हुआ था। वे धराछर गोलीबारी करते हुए दुश्मनों के टैंकों को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी दुश्मन की कई गोलियां एक साथ सनसनाते हुए उनके हाथ व पेट में घुस गए। स्थिति को समझते हुए सेना को पीछे हटने का आदेश जारी किया, पर मेजर के कदम नहीं रुके। दुश्मनों के सभी टैंकों को ध्वस्त कर विजय श्री गले लगाकर ही उन्होंने दम लिया। ये पूरा आपको नोट कर लीजिएगा, और ये ऊपर वाला भी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण के अनुसार विरोधार्थक शब्द लिखिए। अपोजिट, ठीक है, अपोजिट वर्ड। विलोम शब्द लिखिए। अच्छा, उदाहरण के तौर पर अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, आगे पीछे, दोस्त दुश्मन, भेग अभेग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण के अनुसार स्त्रीलिंग एक वचन के बहुवचन रूप लिखिए। दीर्घई की जगह इया लिखने से स्त्रीलिंग एक वचन का बहुवचन रूप बनता है। बदलते हुए को समझिए। उदाहरण, तैयारी, तैयारियां। इसी तरह छुट्टी, छुट्टियां, गोली, गोलियां, रोटी, रोटियां, लाठी, लाठियां,
खिड़की, खिड़कियां, जिम्मेदारी, जिम्मेदारियां। नोट अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 5, नमूने के अनुसार शब्द बनाइए। नमूने के अनुसार मालिक, 5 मालकिन। इसी तरह धोबी, धोबी, बाघ, बाघिन, माली, मालिन, साथी, साथिन, साथी, साथिन, तेली, तेलिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नमूने के अनुसार यन वचन शब्द बनाइए। नमूने के अनुसार परीक्षा, परीक्षाएं, माला, मालाएं, शाखा, शाखाएं, कविता, कविताएं, पत्रिका, पत्रिकाएं, रेखा, रेखाएं, रेखा, रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 7, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, दीवार, इस दीवार का रंग सफेद है। इसी प्रकार छुट्टी, वातावरण, प्रणाम, आसान, गोली। उत्तर आंसर आप सब नोट करिएगा। छुट्टी, मेजर छुट्टी बिताने घर गए। वातावरण, मेरा गांव में हर तरफ शांति का वातावरण था। प्रणाम, माँ के पैर छूकर प्रणाम किया। आसान, हिंदी सीखना आसान था। गोली, मेजर के पेट या हाथ को गोली घुस गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कन्नड़ या अंग्रेजी। चलिए, नंबर 1, राष्ट्र रक्षा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इसका आंसर। नंबर 2, उत्तर, उत्तर। नंबर क्वेश्चन नंबर 3, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर। ठीक है। नोट करना आपको। भाषा ज्ञान, सर्वनामा, सेल्फ स्टडी, आपको ये सब कीजिएगा। वन सेकेंड स्टॉप। देखिए दोस्त, ऊपर इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक दीजिए। ये हमारा भाषा ज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है। क्योंकि तो आंसर में पेड़ पौधे हमारे जीवन साथी नंबर 1, या फिर पेड़ पौधा मनुष्य एक है। क्वेश्चन 2, किस वैज्ञानिक ने बताया कि पेड़ पौधे में जीवन है। उत्तर, जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पेड़ पौधों में जीवन है। पेड़ पौधों में जीवन है। आज से कई साल पूर्व तक लोग क्या मानते थे। उत्तर, आज से कई साल पहले लोग नहीं मानते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता। पेड़ पौधे यन प्राणियों की तरह क्या क्या करते हैं। उत्तर, पेड़ पौधे यन प्राणियों की तरह खाते पीते, सोते जागते, हंसते रोते, काम करते और आराम करते। ठीक है। थैंक्स ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल सब्सक्राइब ना